नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 की हिंदी व्याकरण का जो हमारा टॉपिक है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद, उसके बारे में पढ़ेंगे। आप जैसे जानते हैं कि वाक्य क्या होता है। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने वाक्य को वाक्य कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की है कि शब्द सार्थक हैं। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। इस परिभाषा में शब्द सार्थक हैं, उनका मेल भी है, लेकिन अगर ये सार्थक शब्द व्याकरण के नियमों से ना रखे जाएं तो वाक्य नहीं बनेगा। जैसे राधा नाचती है, ये एक वाक्य है। लेकिन अगर इसमें हम राधा नाचती है, इन तीनों शब्दों को, जो कि तीनों सार्थक हैं, राधा संज्ञा है, नाचती क्रिया है, ठीक है, तो अगर हम इनका क्रम आगे पीछे कर दें तो नाचती राधा है या राधा है नाचती, इस तरह से इसके वाक्य का स्वरूप बिगड़ जाएगा। तो इसलिए वाक्य की परिभाषा लिखते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम परिभाषा किस प्रकार लिखेंगे कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को जो व्याकरणिक नियमों से बंधा हो वाक्य कहते हैं। या ऐसा बोल सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों को व्याकरण के नियमानुसार लिखा जाता है तो वह वाक्य बनते हैं। क्योंकि व्याकरण का नियम जरूर लगाना पड़ेगा हमें। हिंदी में व्याकरण का नियम है वाक्य बनाने के लिए कर्ता, कर्म और फिर क्रिया। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, क्योंकि वो परिभाषा अधूरी रहती है जो हम अक्सर लिखा करते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। क्योंकि शब्द सार्थक हैं, लेकिन अगर उनको व्याकरणिक तरीके से नहीं रखा जाएगा तो वो फिर नहीं बनते हैं, वाक्य नहीं बनते। ठीक है, तो रचना के आधार पर हम वाक्य के भेद देखें तो तीन भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो अब हम इन तीनों को देखेंगे कि सरल वाक्य क्या है, संयुक्त वाक्य क्या है और मिश्रित वाक्य क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं सरल वाक्य। जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है और एक कर्ता होता है तो ये साधारण वाक्य कहलाते हैं। यानी सरल वाक्य क्या होता है कि उसके अंदर एक तो कर्ता होगा और एक क्रिया होगी, बाकी ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, उन्हीं को सरल वाक्य कहते हैं। आपने पढ़ा होगा कि वाक्य के अंग में उद्देश्य और विधेय, उद्देश्य जिसके बारे में वो वाक्य कहा जाता है और विधेय वाक्य में जो कुछ भी कहा जाता है। तो जैसे बिजली चमकती है, तो बिजली इसमें उद्देश्य है और विधेय क्या है, उसके बारे में बचा हुआ सेंटेंस जो है चमकती है, तो वो उसका विधेय है। तो इन वाक्यों में एक एक उद्देश्य अर्थात कर्ता और विधेय अर्थात क्रिया या उसके बारे में जो कुछ भी बातें बताई गई हैं। तो ये इस प्रकार ये सरल वाक्य है। इसके बाद आता है मिश्रित वाक्य। कि जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हों किंतु एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य हों, मिश्रित वाक्य कहलाता है। इसका मतलब है कि जो मिश्र वाक्य होता है उसमें दो या दो से अधिक वाक्य होते हैं। मिनिमम दो होंगे, ज़्यादा 3, 4, 5 हो सकते हैं। लेकिन उन सब में क्या होगा, एक वाक्य तो प्रधान उपवाक्य होगा, बाकी सब उसके ऊपर आश्रित होंगे। यानी अपने अर्थ के लिए वो मुख्य वाक्य पर जो प्रधान उपवाक्य है उसके ऊपर आश्रित रहेंगे, इसलिए इनको मिश्र वाक्य कहा जाता है। सरल शब्दों में देखें तो जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक या अधिक समापिका क्रियाएं हों उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं इसको। जैसे मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा, ठीक है। तो और दूसरा, सफल वही होता है जो परिश्रम करता है।
उपयुक्त वाक्यों में मेरा दृढ़ विश्वास है कि तथा सफल वही होता है मुख्य उपवाक्य हैं, और भारत जीतेगा तथा परिश्रम करता है, ये गौण उपवाक्य होंगे। ठीक है। संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि दो या दो से अधिक उपवाक्य होते हैं, परंतु सभी वाक्य प्रधान हों तो ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। यानी इसमें दो वाक्य होते हैं, दोनों का अपना अर्थ रहता है, लेकिन दोनों को किसी ना किसी हम योजक शब्द के माध्यम से जोड़ते हैं। आपने पढ़ा होगा संबंध बोधक और समुच्चय बोधक जो थे हमारे, उसके अंतर्गत जो योजक शब्द हैं हमारे वो होते हैं और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि। जो दो वाक्य इनमें से किसी एक कनेक्टर से जुड़े हों तो उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो जिस वाक्य में साधारण या मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयवों के द्वारा होता है उससे संयुक्त वाक्य कहते हैं। सीधा सा मतलब यह है कि दो सरल वाक्य या तो इनमें से किसी योजक चिन्ह से जुड़े होंगे या फिर दो मिश्र वाक्य भी जुड़े हो सकते हैं, तो इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होना। अगर मिश्र वाक्य लग रहा है देखने में लेकिन उसके अंदर और भी है तो देख लेना कि कहीं और दो वाक्य को जोड़ तो नहीं रहा है। एग्जाम्पल देता हूँ, उससे समझ में आएगा। देखो, जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया, तो वह सुबह गया शाम को लौट आया, दो अलग अलग सरल वाक्य हैं लेकिन दोनों को जोड़ा गया और के माध्यम से, तो ये संयुक्त वाक्य है। उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली, तो यहाँ भी किंतु से जोड़ा गया है, इसलिए ये दो सरल वाक्य हैं उनको जोड़ा गया है, संयुक्त वाक्य हो गया। अब संयुक्त वाक्य उस वाक्य समूह कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य हों और या मिश्र वाक्य अवयवों द्वारा जुड़े हुए हों। जैसे मैंने आपको बताया था कि दो मिश्र वाक्य भी जुड़े हो सकते हैं इन कनेक्टरों से। तो देखते हैं, जैसे मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा, तो ये पहला जो है मिश्र वाक्य है, इतना हिस्सा कि मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा, कॉमा लगा के और दर्द इतना बढ़ा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। और को अगर हटाएं तो ये दोनों की दोनों मिश्र वाक्य हैं, लेकिन दोनों मिश्र वाक्य को और कनेक्टर लगा के जोड़ दिया, तो इसलिए ये क्या बन गया, संयुक्त वाक्य। एग्जाम में कई बार इस प्रकार के दिए जाते हैं, तो आप देखोगे अरे की आ गया, हाँ ठीक है ये तो आश्रित वाक्य है इसलिए मिश्र वाक्य हो गया, लेकिन और को आप नहीं देख रहे तो ये गलत हो जाता है। तो आप ये देखिए कि दो मिश्र वाक्य भी और से जुड़े हैं तो वह संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। इस लंबे वाक्य में संयोजक और है जिसके द्वारा दो मिश्र वाक्यों को मिलाकर संयुक्त वाक्य बनाया गया है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे आप। रचना के आधार पर वाक्य का रूपांतरण, रचना के आधार पर वाक्य का रूपांतरण यानी सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य बनाना, मिश्र वाक्य बनाना, उसको परिवर्तित करना। तो तीन चीज़ें हो सकती हैं इसमें, सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य तथा मिश्र वाक्य बनाना, संयुक्त वाक्य का सरल या मिश्र बनाना, और मिश्र वाक्य का सरल या संयुक्त वाक्य बनाना। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखता हूँ कि इन तीनों वाक्यों के आपस में रूपांतरण होते समय इनके अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि जब भी हम वाक्य रूपांतरण करें तो उनका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। जैसे पहला क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं एक बार समझने के लिए कि प्रातःकाल पक्षी चहचहाते हैं, ये एक सरल वाक्य है। अब हमें से संयुक्त वाक्य लाना है तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें इसमें लेकिन, किंतु, परंतु, और, की, कौन सा हमारा इसमें कनेक्टर सही लगेगा जिससे दो ये सरल वाक्य में बदल जाए और कनेक्टर से जुड़ जाए। तो प्रातःकाल हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, तो प्रातःकाल हुआ एक सरल वाक्य, पक्षी चहचहाने लगे दूसरा सरल वाक्य, दो सरल वाक्य में कन्वर्ट कर दिया और लगा दिया कनेक्टर। तो इन दोनों को पढ़ने से आप देखिए कि प्रातःकाल पक्षी चहचहाते हैं और प्रातःकाल हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, तो यह क्रिया में परिवर्तन नहीं हुआ, पक्षियों का चहचहाना है वही बात है, बात में परिवर्तन नहीं हुआ। और अगर हम इसका मिश्र वाक्य बनाएं तो जब प्रातःकाल हुआ तब पक्षी चहचहाने लगे। हम ऐसा भी बना सकते हैं इसको, जैसे ही प्रातःकाल हुआ वैसे ही पक्षी चहचहाने लगे। कैसे भी बनाए हम, लेकिन हमें इसका ध्यान रखना है कि इसके अर्थ में परिवर्तन नहीं आना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे सरल वाक्य है
राधा नाचती गाती है। अगर हम इसका संयुक्त वाक्य बनाते हैं तो राधा नाचती और गाती है। तो हमने 2 क्रियाओं में और लगा के इसको बना दिया। अगर इसी का हमको मिश्र वाक्य बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे कि जो नाचती और गाती है वह राधा है। दूसरा क्वेश्चन देंगे इसका एग्जाम्पल, सरल वाक्य, मोहन हंसकर बोला। संयुक्त वाक्य बनाएंगे तो मोहन हंसा और बोला। और अगर हम इसका मिश्रण बनाएंगे तो जो हंसकर बोला वह मोहन है। ठीक है। तीसरा देखें, तुम पढ़कर सो जाना। कब सो जाना? पढ़कर। तो यहाँ पर हम जब इसका मिश्र वाक्य बनाएंगे तो हमें कालखंड का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। तुम पढ़ना और सो जाना, ये तो होगा संयुक्त। और मिश्र बनाएंगे तो जब तुम पढ़ लो तब सो जाना। ठीक है। चौथा सरल वाक्य देखें, अंकित की कलम छूटकर गिर गई। तो संयुक्त वाक्य बनाएंगे, अंकित की कलम छूटी और गिर गई। तो इसका भी हम मिश्र बनाएंगे, जैसे ही अंकित की कलम छूटी वैसे ही गिर गई। तो इस तरह से हम सरल वाक्य का संयुक्त का मिश्र बना सकते हैं। मान लीजिए हमारे को संयुक्त वाक्य दे रखा है, राधा नाचती और गाती है। तो हमें इसमें करना क्या होता है कि जो कनेक्टर होता है उसको हटाना पड़ता है। तो जब हमें संयुक्त वाक्य दिया होगा राधा नाचती और गाती है तो हम और को हटा देंगे, और जब 2 क्रिया एक साथ होती है तो हम उसके बीच में हाइफन मार्क लगाते हैं। तो राधा नाचती गाती है। मोहन हंसा और बोला, तो और हटाएंगे, मोहन हंसा बोला नहीं होगा, हंसकर बोला। तो वो हमें क्रिया का सही रूप बना करके लिखना पड़ेगा। तो बस यही काम करना होता है, और बाकी जो रूपांतरण के नियम हैं वो अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।